नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 23वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान इसका अर्थ यह है कि जिसकी आसक्ति सर्वथा हमेशा के लिए मिट गई है, जो व्यक्ति मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान के ज्ञान से विस्तृत है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ इसका अर्थ जो है, इसका अगर हम व्याख्या करें तो बात स्पष्ट होती है कि कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, यह मुख्य श्लोक है। गत संग से माने क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म और मरण देने वाला है। स्वार्थ भाव से को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहित कर्म करने रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगोऽयं ह्यः पुरुषः है, वृद्धारण्य में कहा गया है। किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थितियां, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनमानी हो अर्थात मैं जो चाहूँ वही हो, जो मैं न चाहूँ वह न हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही जो होने वाला है, जो होने वाला है उसे चाहे या न चाहें वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे हम चाहें या न चाहें वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख को पाता है। यही है बंधन में होने का मुख्य कारण। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य इसका अर्थ यह हुआ कि वह उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक बनने के अभिमान से बांध देता है। सेवकपन का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी गई तो सेवा क्या हुई? हम तो उसके ऋण हुए, इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए, यह भाव रहे। सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार जो कुछ भी है लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं बनता। उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में हमेशा के लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता पैदा होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो सदा सिद्ध असंगतता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य का अर्थ यह है कि जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग हैं, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों में अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता व शक्तिपूर्ण से अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बध जाता है और पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने में जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता था, स्वाधीन हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः, इसका भाग यह है, इसका भावार्थ यह है, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह ज्ञानावस्थित चेतस है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप की स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी, जो आत्मभाव उसका पहले से था। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ है और स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के स्वरूप की भिन्नता
ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ का संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव होता है। आगे कहते हैं यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यज्ञार्थ कर्म, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। निस्वार्थ भाव से जो केवल दूसरों के हित में काम करते हैं वो यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता, अपने लिए कर्म करता है, वह कर्मों में बंध जाता है। इसका भावार्थ और विशेष यह है कि एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, एक कर्मयोग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य, न बंधन होता है, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है। अतः कोई डूब कर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया का फलजनक जब वह क्रिया जो है फलजनक कर्म बन जाती है और कर्म से बंधन होता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता बल्कि निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के लिए ही कर्म करता है, वह कर्मयोग बनता है और कर्मयोग से बंधन मिटता है। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होता है। अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें, क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें, जिसे गुरुदेव भगवान ने किया है, तो उसका अभाव यह निकल के आता है कि योगी के कर्म जिस प्रकार साधनावस्था के द्वारा, साधनाभ्यास के द्वारा अकर्मता को प्राप्त होते हैं, आत्मस्थिति योगी काम की अभिलाषा से रहित होते हैं। इसलिए उनको सारे कर्मों में ब्रह्म का बोध होता है। कर्म ये ब्रह्म ऐसा भाव होता है। उनकी चित्तवृत्ति आत्मस्वरूप में विलीन रहती है, अतएव वह ज्ञान स्वरूप से अवस्थापन करते हैं तथा उनको कर्म और कर्मफल आबद्ध नहीं करते। यज्ञ शब्द का अर्थ है विष्णु, यज्ञ हवे विष्णु। विश्व धातु प्रवेशनार्थ प्रयुक्त होती है। जो सर्वत्र व सब वस्तुओं में प्रविष्ट है वही आत्मा है। उनके प्रत्यर्थ जो कुछ किया जाता है वह यज्ञ है। आत्मा तो सदा ही आनंदमय है, फिर उसकी प्रसन्नता क्या है कि वह नित्य प्रसन्न भाव युक्त है, उसकी उपलब्धि कर सकना। जो नित्य प्रसन्न रहता है, इस अवस्था को समझने के लिए ऐसा ही बनना पड़ेगा, जिससे यह भाव आता है कि वैसे कर्म क्रिया साधन आदि के द्वारा मनुष्य किसी बंधन में नहीं पड़ता। और जो जगत के जीवों के कल्याण के लिए दूसरों के स्वधाम में लगने के लिए इस क्रिया का प्रचार करते हैं, उस योग रूढ़ पुरुष के कर्म भी अकर्मता को प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे बंधन से मुक्त होता है। नमो नारायण। राधे राधे।